बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक और मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जो हम बात करेंगे वो बर्ड्स की ख़रीदारी पर करेंगे। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि जैसे ही मतलब है कि ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होता है तो फर्स्ट क्लास के बच्चे ख़रीद देते हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए, या जो कुछ लोग ब्रीडिंग करवा रहे होते हैं तो अपने पास उन बर्ड्स को रोक लेते हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए, और वो मतलब है कि उनको अच्छी खुराक देते हैं, उनकी डाइट से ख्याल करते हैं। तो वो तकरीबन जो है वो एक साल में बर्ड तैयार होता है, ख़ासतौर पर फीमेल। तो वो इन दिनों में जैसे ही मतलब फर्स्ट क्लच मतलब आता है सितंबर में अक्टूबर में, तो वो उन दिनों में बर्ड ले लेते हैं और नेक्स्ट सितंबर अक्टूबर में वो साल के बर्ड होते हैं तो उनको ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो लोकल हमारे पास ब्रीडिंग आती है बर्ड्स की, मतलब जो लोकल हमारे पास ब्रीड होती है, उसके रेट्स जो होते हैं वो जो इंपोर्ट हो गया हमारे पास माल आता है, जो इंपोर्टर लेकर आते हैं, उनसे जो है वो ज़्यादा होती है। आप पिछले सीज़न में आपने देखा कि 2022 में पेल फैलो जो है वो बाहर से इंपोर्ट किया गया, इंपोर्टर्स ने उठाया, साथ साथ जो है वो डेलीवुड को उठाया, और डेलीवुड ज़्यादा मकदार में आया क्योंकि वो ब्लैक आइज बर्ड है, और पेल फैलो क्योंकि रेड आइज है तो वो कम मकदार में आया क्योंकि ब्रीड थोड़ा मुश्किल होती है, तो इसलिए क्वांटिटी भी उनकी कम आती है। तो उस दौरान मतलब है कि मार्केट में हमने रेट्स को देखा, लोगों ने डिल्यूट भी लिया, और उस वक्त डिल्यूट जो ऑफलाइन में लोगों ने 2 लाख 2.5 लाख का मतलब पीस उठाया, और फिर इसी तरह इंपोर्टर्स ने मतलब पेल फैलो भी जो है वो 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख तक बेचा, जबकि हमारे पास लोकल में उस वक्त पेल फैलो का रेट जो 3.5 लाख और 4 लाख था। इट मीन इंपोर्टर जो है वो जो हमारी मार्केट के अंदर हाई इन डिमांड बर्ड होता है उसको फ़ौरन इंपोर्ट करता है। जैसे अभी पेल फैलो डिमांड में था तो पेल फैलो आना शुरू हो गया, इसके साथ साथ एक्वा जो है वो आना शुरू हो गया। तो क्योंकि अब ये बर्ड कम लोगों के पास होता है, और जो लोग ब्रीड करा रहे होते हैं वो इसका रेट ज़्यादा मतलब मांग रहे होते हैं, तो इसलिए इंपोर्टर इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है कि क्रेज़ है मार्केट में, डिमांड ज़्यादा है बर्ड की, जिस बर्ड की डिमांड ज़्यादा होती है तो इंपोर्टर जो है वो बाहर से वो बर्ड ला के मार्केट में डाल देता है, और हाइप की वो क्रिएट हुई होती है। हर बंदा चाहता है कि मेरे पास ये बर्ड हो, क्योंकि मिल नहीं रहा होता मार्केट से, तो जिस रेट से वो इम्पोर्टर देता है वो ले लेते हैं। तो जैसे वो लेते हैं तो अब बर्ड की जो पेडिग्री होती है वो किसी के सामने नहीं होती। बहुत से तो ऐसे इम्पोर्टर होते हैं कि जो बगैर डीएनए के बर्ड दे देते हैं, तो वहाँ मेल फीमेल का मसला होता है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो उम्र का मसला होता है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि साल का बर्ड है, 10 महीने का है, 11 का है। अब वो देखें, इम्पोर्टर जो उठा के लाता है माल, उसने ब्रीड तो नहीं कराया ना, अब उसे क्या अंदाज़ा है कि इसकी उम्र कितनी है। बहरहाल क्योंकि बाज़ का लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं, तो वो 4-5 महीने के भी होते हैं, 6 महीने के भी होते हैं। तो लोग जो है वो जल्दी जल्दी इन चीज़ों को देखते नहीं हैं और ऑनलाइन बर्ड मंगाना शुरू कर देते हैं, और बर्ड्स जब वो मंगाते हैं तो पता लगता है कि इनका साइज़ छोटा है, बर्ड बीमार है, और बर्ड्स में इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं। तो वो लोग ब्रीडिंग के लालच में इस टाइम पर लेकर लगाते हैं, और इसी चीज़ का फ़ायदा जो है इम्पोर्टर उठाता है, ये कह के कि जैसे आप इस बर्ड को लगाएंगे तो 2 से 3 महीने में आपके पास ब्रीड आ जाएगी, तो आप ब्रीड सेल करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। और फिर साथ साथ ऐसा होता है कि बर्ड बाहर से आता है तो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स भी बर्ड में होती है। जब मौसम वेदर का चेंज होता है, एनवायरनमेंट का चेंज होता है, एक तो मुल्की लेवल पे होता है, दूसरा हर किसी के शेड का भी अपना एक टेम्परेचर है और उसको रखने का हर बंदे का अपना एक अंदाज़ है। तो आप पीछे से, क्योंकि वो पता नहीं होता कि किस फार्मर के पास आया है, वो कैसे उसने इसकी एनवायरनमेंट दिया हुआ था, कैसी वो इसको फीड दे रहा था। यहाँ तो हम जब लोकल लेते हैं तो उनसे पूछ लेते हैं कि आप क्या खिला रहे थे, क्या खुराक दे रहे थे, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता। तो अब इसी जल्दी के अंदर जब लोग ख़रीद के लेके लगाते हैं तो वो उस साल उनकी भीड़ नहीं आती। अब नेक्स्ट साल जब भीड़ पे बर्ड आता है तो रेट उसका हाफ़ हो जाता है, क्योंकि लोगों के पास मतलब बर्ड ज़्यादा हो जाता है, और मतलब ख़रीदार कम होते हैं और बेचने वाले ज़्यादा होते हैं। जैसे डिल्यूट को देखें आप, हाफ़ रेट आ गया इस मरतबा, तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ। तो कोशिश करें आप, जो बाहर का इंपोर्ट का माल आ रहा होता है तो उसे कम ही ख़रीदें। इससे कि एक तो हमारी मुल्की लेवल में हमारा नुकसान होता है, और दूसरा जो लोग ले लेते हैं बर्ड वो ज़्यादा कॉस्टली ले लेते हैं, और उनका पर्सनली भी जो है वो नुकसान होता है माली तौर पर। तो इसलिए जब भी आप पेयरिंग परचेज़ करें तो उसमें ख़ास ख्याल करें आप लेते हुए, वरना फिर ये होता है कि आप बहुत सा नुकसान उठा सकते हैं। तो बर्ड्स ख़रीदना जो है वो सबसे अहम। तो मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।